तो हम भी जो बातें करेंगे उससे शफकत भाई का मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये हमारे भाई हैं, इनसे बड़ा हमारा वैसे भी एक ज़ाती बड़ा प्यार मोहब्बत का ताल्लुक है शफकत भाई से, तो इसलिए ये साथ ज़रूर खड़े रहेंगे। तो देखें, बात यह है कि आज का जो इवेंट है ना, इसको मैं तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ, गो कि हम लेट हो गए और हम इवेंट तो अटेंड नहीं कर सके, लेकिन जो हम यहाँ पे आए, हम इस्माइल भाई और बाकी दोस्त शाम भाई और इन सारे दोस्तों से हमने पूछा, या जो लोग हमें मिले, या ओवरऑल जो हम इसका सोशल मीडिया में इम्पैक्ट देख रहे हैं, ये आज के इवेंट क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये इवेंट इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कुछ भी कहें, ये ग्राउंड रियलिटी है, कोई माने या ना माने कि तहरीक इंसाफ की बाहर जो लीडरशिप है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है। तहरीक इंसाफ का वर्कर, तहरीक इंसाफ की जो बाहर लीडरशिप है, अब उस पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, और उसकी वजूहत ये है कि अक्टूबर में एक मोमेंटम बना। अक्टूबर जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए एक पहला बड़ा मार्च था डी चौक की तरफ। डी चौक पे कारकुन पहुंच जाते हैं, अली मीन गंडापुर साहब चाइना चौक पहुंचते हैं, वहाँ से वो KPK हाउस जाते हैं, फिर वो जो इवेंट हुआ वो पूरे पाकिस्तान को पता है पहले। उसके बाद फिर क्या होता है कि कहा जाता है कि उस वक्त भी यही था, अली मीन गंडापुर साहब ये बयान देकर गए थे कि हम जा जरूर रहे हैं लेकिन वापसी का फैसला इमरान खान ने करना है। लेकिन फिर अली मीन गंडापुर साहब ने खुद ये फैसला किया और वो जो हुआ वो हो गया। खैर, उसके बाद नवंबर आ गया। नवंबर में भी आपने देखा कि वो एक फाइनल कॉल थी, बार बार इमरान खान की तरफ से था कि ये फाइनल कॉल है। फाइनल कॉल, वो गोली चल गई, जो भी हुआ वो भी एक तो नाकाम हो गया। वो मार्च नाकाम होना ही उसने एक तरह से था, क्योंकि जब गोली चलती है तो फिर कौन उसके सामने खड़े हो सकता है। मैंने एक बहुत अहम शख्सियत है, मैंने उन्हें कहा कि जब ये गोली चली और मैंने उन्हें कहा सर गोलियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है। उन्होंने कहा हो सकते हैं, बशर्ते कि गोली अपनों की ना हो। जब अपनों की गोली हो तो अपनों की गोलियों के सामने कौन खड़ा हो सकता है, ठीक है। और वो जो हुआ, जुल्म और बर्बरियत हुई, वो सबके सामने है। उसके बाद ना हुआ क्या, उसके बाद हमने देखा कि होता यह है कि KPK की सदारत भी अली मीन गंडापुर साहब से जुनैद अकबर साहब के पास चली जाती है। फिर सबाबी वाला जलसा आपको याद होगा, हमने जाके 8 फरवरी को अटेंड किया इस साल, जब 1 साल मुकम्मल हुए 8 फरवरी को। तो उस वक्त हमने जो सेंटीमेंट्स PTI के वर्कर्स के लिए, जुनैद अकबर साहब के लिए देखे, वो मेरा ख्याल है कि इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर लीडर जो हैं वो जुनैद अकबर बन गए। और अली मीन गंडापुर साहब एक तफुज़ात थे कारकुनान के, सबके नहीं थे लेकिन एक बड़ी तादाद थी जिनके तफुज़ात थे, और सबकी तवज्जो का मरकज़ और महवर जो है वो जुनैद अकबर साहब बन गए। उनको लगा कि आप जुनैद अकबर साहब जो हैं वो एक लाएमल देंगे और ऐसी की तैसी। और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इमरान खान जो है वो, जब हम मुज़ाकरात की बात करते हैं, होने एंड में मुज़ाकरात है, लेकिन अगर PTI सड़कों पे माहौल गर्म कर देगी, अगर 4 लाख 5 लाख लोग सड़कों पर होंगे तो फिर बार्गेनिंग पोजीशन बहुत बेहतर होगी, फिर और ऑप्शन होगा ही नहीं इमरान खान की रिहाई के अलावा। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी, जुनैद अकबर साहब, मैं कुछ नहीं कहता, उनकी कारकर्दगी आप देख लें, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि आप उनकी तरफ कितने लोग देखते हैं, वो आप ग्राउंड के ऊपर देख लें। अब आ जाए इस बात पर कि इस वक्त आज की कन्वेंशन से पहले की अगर आप बात करें तो क्योंकि तहरीक इंसाफ की बाहर जो लीडरशिप है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है, उसमें भी 2 वजूहत हैं। PTI की लीडरशिप से जब हमारी ऑफ कैमरा बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, तो वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर को जो गोली चली और जो इस वक्त माहौल बन गया है, अदलिया यरगमाल हो चुकी है, होप्स ज़ीरो हो चुकी हैं, सड़कों पे गोलियां चली हैं, लोगों के अंदर एक मायूसी है, लोग उस तादाद में निकल नहीं रहे जिस तादाद में निकलना चाहिए, चाहे वो पंजाब हो, कोई भी और KPK से तो लोग निकलते हैं, लेकिन पंजाब से लोग उस तरह तादाद में नहीं निकलते। जब लोग भी नहीं निकलते, ये उनका क्लेम है PTI की लीडरशिप का, जब लोग भी नहीं निकलते, अदलिया भी यरगमाल हो गई है, अमेरिका से भी कुछ नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली हमने बातचीत ही करनी है। तो अब मसला ये है कि जब लीडरशिप ये बैठ के बातें करेगी, जब वो हमसे बात करते हैं तो क्या मतलब है, ये बात इदारों तक नहीं पहुंचती, हमसे पहले इदारों तक पहुंची हुई होती है कि PTI की बाहर जो लीडरशिप है वो ये समझती है कि सड़कों पे अब हम आ नहीं सकते और बातचीत ही हाल है। जब आप खुद ही ये बात करेंगे तो फिर आपकी तो बार्गेनिंग की पोजीशन ही कोई नहीं है ना, फिर तो इदारों का अपर हैंड है। अब देखें आज किस कन्वेंशन से ना हुआ क्या है कि पिछले जब से 9 मई हुआ है, 2 साल होने को हैं, मेरा ख्याल है कि आज मुराद सईद साहब ने 4थी या 5वीं बार जो है वो इस तरह से किसी इवेंट पे गुफ्तगू की होगी। लेकिन प्योर जानिसाराने इमरान खान के नाम से जो यूथ है, जो नौजवान है, जिन्होंने बनी गाला हो, जमान पार्क हो, इमरान खान की सिक्योरिटी हो, आप 18 मार्च याद करें ना, आप कोई तस्वुर कर सकता है कि उस शैलिंग में, उस बर्बरियत में, जिस शैलिंग और बर्बरियत में मुराद सईद और यूथ, जिसमें बहुत इवेंट्स में आपको मीना खान, सोहेल खान, शाहिद खटक, शफकत अयाज, इरफान साहब, और मैं ज़ाहिर बहुत सौ के नाम हमें उस तरह से जब हम बात करते हैं याद नहीं आते, आप उनकी तस्वीरें, वीडियोस लोग जानते हैं जो यहाँ के ख़ास तौर पे, जिन्होंने अपनी जान हथेली पे रख के इमरान खान की जान बचाई, इमरान खान की का दिफा किया, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया। तो प्योरली जानिसारा ने इमरान खान से, उस यूथ से जो हर बार जब भी इमरान खान के दिफा के लिए गए हैं तो वो अपनी जान हथेली पे रख के गए हैं, वो इस अज़म के साथ गए कि हमने वापस नहीं आना। इमरान खान तक अगर किसी ने पहुंचना है तो हमारी लाशों से गुजर के पहुंचना है, यानी जिन्होंने कई बार अपनी जिंदगी जो है वो इमरान खान को दे चुके हैं वो। तो आज उन जानिसारा ने, इमरान खान का कन्वेंशन था,
जिनकी यानी सबसे बड़ा जो उनके लिए है कि वो इमरान खान है। अब उनसे मुराद सईद साहब का खिताब करना, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे माहौल में जब पीटीआई की लीडरशिप जो है वो डिस्क्रेडिट हो चुकी है, ऐसे माहौल में जानिसाराने इमरान खान का इकट्ठे होना पिशावर में निश्तर हॉल में जहाँ पे हम मौजूद हैं, मुराद सईद साहब को उससे स्पीच करना या उन नौजवानों का उनसे खिताब करना जिनको मुराद सईद साहब की टीम समझा जाता है या जिनको इमरान खान के हकीकी जानिसार समझा जाता है, जो यूथ है, उनका खिताब करना, ये मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये दोनों सूरतों में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो पीटीआई ने दोबारा सड़कों पर आने तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आप देखते हैं ना, अक्सर जब हम बात करते हैं, जब पीटीआई ने लॉन्ग मार्च किया, आपने तो ग्राउंड पे भी कवर किया और आप तो उस वक्त अक्टूबर में भी आप साथ साथ आपने देखा, तो हम ना कई बार शफकत भाई पूछते थे, यानी वहाँ जो मकामी रिपोर्टर्स थे जो कवर कर रहे होते थे हमारे दोस्त, हम पूछते थे यार आपको क्या लगता है कि रुकावटें, वो कहते थे कि ये जो रुकावटें हैं ना, पीटीआई वाले 3 दिन भी लगे रहे ये रुकावटें ये नहीं हटा सकते। कई बार ऐसे हुआ है, हजारों की तादाद में फोर्स होती है और ठीक है। एक मकाम ऐसा वो कहते हैं कि ऊपर पुलिस होगी, सारी फोर्सेस होंगी, पीटीआई वाले नीचे होंगे, तस्वुर भी नहीं है कि पीटीआई यहाँ से क्रॉस कर सके। फिर हमने क्या देखा, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तस्वुर, जिस तरह से वो कंटेनर हटा के वहां से गुजरे, नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तस्वुर। वजह क्या है? वजह थे ये जानिसाराने इमरान खान जो आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अब दोनों सूरतों में ये इंपॉर्टेंट है, अगर तो पीटीआई ने सड़कों पर आने हैं तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और अगर पीटीआई ने सड़कों पर नहीं आने और बातचीत करनी है तो ये जबरदस्त है। एक तरफ प्रेशर, ये प्रेशर अब आप देखें ना, अब अली अमीन गंडापुर साहब जाके बातचीत करेंगे इदारों से, और देखें मैं बहुत मेरे पे तनकीद हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है, मेरी एक राय है, मेरे पे तनकीद हो रही है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप 15-20 दिन दे दें मुज़ाकरात को, चाहे वो अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका से कोई आके बातचीत कर रहे हैं, आप दे दें 15-20 दिन। इस पे मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म होता है, कोई मसला नहीं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो भी नेक नियति से कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जब मुज़ाकरात हुए धोखा मिला है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो कह रहे हैं जब मुज़ाकरात हुए पलट के हम पे उससे बड़ा बार किया गया, इसमें कोई शक नहीं है। जो कहा जा रहा है कि इस वक्त ये मुज़ाकरात का ड्रामा इसलिए रचाया गया है कि ग्रैंड अपोजिशन अलायंस ना बन जाए, अमेरिका में जो चीज़ें चल रही हैं, जो इंटरनल एक चीज़ें हैं वो ना, बिल्कुल मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि 15-20 दिन दे दें। अब आप देखें ना कि अब जब अली अमीन गंडापुर साहब जाके बैठ के बातचीत कर रहे होंगे तो वो सिर्फ ये बातचीत नहीं कर रहे होंगे कि जी हम नाकाम हो गए हैं, लोग नहीं निकलते, नहीं, पीछे ये कुव्वत है कि मुराद सईद, जानिसाराने इमरान खान, शायद खटक हो, शफकत अयाज हो, मीना खान हो, सुहेल खान हो या दीगर जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, वो सब उनके पीछे ये ISF है, यूथ है, ये स्ट्रेंथ है पीटीआई की। तो लिहाजा ये इमरान खान की रिहाई में दोनों सूरतों में ये चीज़ बहुत मौसर है। और आज आप देखें मसला क्या है, पूरे माह रमज़ान में पीटीआई ने कोई एक्टिविटी नहीं की। अच्छा, KPK की ग्राउंड के ऊपर समझ आती है सिक्योरिटी के हालात बहुत मखदूश हैं, यहाँ पे मेरे इल्म में है कि कुछ एक्टिविटीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन यही कहा गया कि सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं। और जो शफकत भाई बात कर रहे थे ना कि अगर यहाँ पे कोई धरना होता है तो हम अपनी KPK में कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ये ख्याल है कि KPK में जितने एहतजाजी कैंप है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है, वो हुकूमत के खिलाफ नहीं है, वो इमरान खान को गिरफ्तार करके अंदर रखने वालों के खिलाफ नहीं है। KPK के अंदर जितने प्रोटेस्ट पीटीआई के कारकुनान कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, वो सब पीटीआई की लीडरशिप के खिलाफ है। क्या हम इन लीडरशिप को कहते हैं कि आप इमरान खान के उनके ऊपर लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि ये जो आज का इवेंट है, इसके बाद आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर एक लोगों को एक होप मिलेगी, एक सपोर्ट मिलेगी, एक सेंटिमेंट्स बड़े पॉजिटिव होंगे, और जो भी एस्टेब्लिशमेंट से जाके बात करेगा, और अच्छा ये बड़ा मसला होता है, बात यह है कि जो भी जाके बात कर रहा है वो डील नहीं कर रहा, बात वही कर रहा है जो इमरान खान की शरायत है। वो तो पहले दिन से इमरान खान कह रहे हैं कि मैं मुल्क के लिए बात करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आखिर में एक बात करूँ, मैंने कल पॉइंट्स लिखे थे कि नुकसान कहाँ पे होता है। अब आप देखेंगे कि एक तरफ पीटीआई जो है उसका फोकस सारा इमरान खान की रिहाई होना चाहिए। माह रमज़ान आपने पूरा गुजार दिया, आपने ना ऑनलाइन एक्टिविटी की ना ग्राउंड पे की, ठीक है, गुजर गया। अब आप देखें ग्राउंड रियलिटी क्या है। ग्राउंड रियलिटी है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दे दिया, असद कैसर साहब, शहराम तरकई साहब, आतिफ खान साहब के हवाले से, जो कि गैर ज़रूरी था। उसके बाद वो मौलाना के खिलाफ बयान दे रहे हैं, हालांकि इमरान खान ने कहा कि मौलाना के खिलाफ बयान ना दें, मौलाना की ज़रूरत है हमें। फिर झगड़ा साहब जो है वो इधर से उनके खिलाफ बयान आता है, उनका इधर बयान आता है। फिर जो है वो इसी तरह से आजम स्वाति साहब है, उन्होंने नए कट्टे खोल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब अलीमा खान साहब अब जो है उनकी मुलाकातें नहीं होती, पीटीआई खामोश है। ये जो कन्वेंशन था, मुझे एक बात बताएं, ये जो कन्वेंशन था आज पेशावर से, क्या इस पे पीटीआई की सारी लीडरशिप के वीडियो पैगाम नहीं आने चाहिए थे? क्या ये कन्वेंशन पूरे पाकिस्तान की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए था? मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते, लेकिन पूरे पाकिस्तान की क्या ये एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए थी कि पूरे पाकिस्तान से बात होती, लेकिन नहीं हुआ। मुझे दिखा दें कि कितना लोगों ने मुराद सईद के इस ट्वीट को रीट्वीट किया जो उन्होंने इतना जामे एक प्लान दिया है। मुझे दिखाएं कि आलिया हमजा के ट्वीट्स को कितनी पीटीआई की लीडरशिप रीट्वीट करती है। उसने माहौल तो गरमाया है पंजाब में, लोगों के सेंटीमेंट्स बड़े पॉजिटिव नजर आएंगे। और पहले ये था कि जब भी लीडरशिप निकलेगी पीटीआई की, लोग शायद उन पर एतमाद ना करें कि हर बार ये जाते हैं, नाकाम वापस आ जाते हैं, या कहीं से कॉल आ जाती है, या यह है कि कारकुनान गिरफ्तार हो जाते हैं। अभी भी देखें 900 के करीब कारकुन जो है वो 26 नवंबर से गिरफ्तार हैं, 150 दिन हो गए। लेकिन अब
जब मुराद सईद और जानिसारा ने इमरान खान और ये यंग लोग आगे होंगे तो जितने लोग पहले निकले थे उनसे ज्यादा लोग निकलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि लोग एतमाद नहीं करेंगे। तो सॉरी, मैंने कहा कि मुमकिन तौर पे जितनी बातें हो सकती हैं तो एक कंप्रहेंसिव से हम बात कर लें। लिहाजा आज का जो इवेंट है ये इमरान खान की रिहाई की तहरीक के नए फेज में मेरा ख्याल है कि बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। और जो मुराद सईद करने जा रहे हैं जिरगों के हवाले से, कि अमन के हवाले से जिरगे होंगे, वो शायद पंजाब में हमारे बैठे हुए जो भाई हैं, हम लोग हैं या सिंध में, वो उसको नहीं इमेजिन कर सकते कि कितना इंपॉर्टेंट है ये जिरगों का बुलाना। ये केपीके वाले इसको समझ सकते हैं कि ये लॉन्ग मार्च डी चौक जाने से ज्यादा मौसर चीज है ये जिरगे जो है अमन के लिए या ओवरऑल सूरत हाल के ऊपर, या बलूचिस्तान वाले समझ सकते हैं जिरगों की इंपॉर्टेंस को। तो ये कुछ चीजें थी, मैंने कहा कि हम इसको कम्प्रीहेंसिव जो है